नमस्कार साथियों। आज क्रिमिनल केस में महत्वपूर्ण गवाह होते हैं जो होते हैं आई विटनेस। आई विटनेस मतलब जिन्होंने घटना देखी है वो व्यक्ति आकर कोर्ट में गवाह देता है, उसी को आई विटनेस कहते हैं। अब आई विटनेस है, अपन जीरे कैसे करेंगे और जीरे करने के पीछे अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य ये नहीं कि ये घटना गलत है, अपना उद्देश्य यह है कि अपन अपने क्लाइंट को बाहर कैसे निकाले। उसके लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सी चीजें होती है जो कोर्ट के बाहर जाकर करनी होती है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको ये बता देगा भाई जीरे में ये सवाल करने, ये सवाल करने, वो सवाल करने, पर बाहर आपको कैसे करना है। सपोज करो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, आपस में इन्होंने लड़ी कर ली। इस व्यक्ति ने इसको देखा है, तो ये हो गया आई विटनेस। ये हो गया आई विटनेस। अब ये कोर्ट में एविडेंस के लिए आ जाता है। उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले अपन इसके एडवोकेट है, इसको आप बुलाओ कि जो अभी अपन यहां ए बी और सी कर देते हैं। बी को आप अब अपने ऑफिस में बुलाओ। ऑफिस में बुलाकर उसको पूछो कि जो ये सी गवाह है इसको तू जानता है क्या? ये बोले बिल्कुल जानता हूं। तो उसको पूछो इसको तू कैसे तोड़ सकता है? ये किसके कहने से गवाह दे सकता है? ये कोर्ट के बाहर का काम है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल से बताऊं। आप बोलोगे यार इसका ये डी रिश्तेदार है, डी आपके मिलना था, आपको रिश्तेदार से इसको करना यार ये गवाह तू मेरे पक्ष में दे दे या गवाह हॉस्टल कर दे, ऐसे कर। किसी भी तरीके साम दाम दंड कोई भी तरीका यूज करो। आप उससे पहले ये तरीका काम, ये तरीका आपको कोई नहीं बताया। बहुत सारे जो सीनियर जो अधिवक्ता है वो काम मिलता है। अधिकतर 302 जैसे मर्डर होता है ना, तो उसमें इस तरह से गवाह को तोड़ा जाता है। मतलब ये नैतिक नहीं अनैतिक है, पर अपन वकील है तो कुछ करना पड़ता है। तो ये कुछ बाहर की चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती है। अगर आप ये करोगे तो आपकी जीरे बिल्कुल आसान हो जाएगी। और क्या करो, आप जब बी को बुलाओ तो बी को कि भाई तू बता इससे क्या क्वेश्चन करने चाहिए, वो बता, क्योंकि अपन को पता नहीं है। तो अब उसको पता है ये रिश्तेदार है, भाई ये इसका ए का रिश्तेदार है। तो अपन जब जीरे करेंगे तो अपन को पता चलेगा ये रिश्ता ऐसे ये झूठा गवाह आया है। या और कोई चीज होती है जिसमें कुछ आ जाती है, तो ये चीज बेसिक चीजें होती है जो जीरे से बाहर जाकर अपन को करनी होती है। अब ये कुछ चीजें मैंने कोर्ट से बाहर, अब अपन आ जाते कोर्ट के अंदर। अपन ने कहा था भाई ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, इन्होंने आपस में फाइट की और इस व्यक्ति ने देखी, ये कोर्ट में आ गया है। तो आपको क्या पसंद करना है? सबसे पहले अपना ये देख लेंगे अपना गोल क्या है। गोल क्या? अपना गोल है अपने इस बंदे को बरी कराना। जैसे कि मान लो क ख और ये हो गया ग, गवाह, ठीक है। तब अपन को इससे क्या सवाल पूछना है? कभी भी मैं आपको पहले बता दूं, जो घटना घटती है उससे रिलेवेंट कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए। बहुत से लोग तो सवाल पूछ लेते हैं, वो उल्टा पड़ता है। ये नहीं पूछना क ने ख को मारा, ख ने क को मारा, या इसकी कितनी चोटें लगी, या इसके कितने घाव आए, ये कभी भी नहीं पूछना है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं करना है। अब अपन को करना क्या? सबसे पहले जो गवाह आया है उसका दिमाग चेक करो कि वो गवाह पढ़कर आया है या ऐसे गवाह देना है। उसको दिमाग लेकर क्या पूछो, उसको पूछो भाई डेट पूछो, ये घटना कौन सी डेट की है, टाइम पूछो। मतलब इस टाइप में कुछ सवाल करोगे तो आपके उसके दिमाग की रीडिंग आ जाएगी भाई ये तैयारी कर नहीं आया, ऐसे है। तो जब तैयारी कर नहीं आया होता गवाह,
तो उसको तोड़ना आसान होता है ना। तो सबसे पहले आपको पूर्ण घटना का समय, उसको बोलेगा घटना कितने बजे की है, तब वो बोलेगा सब 5 बजे की, 6 बजे, 7 बजे की। और एक चीज में बीच में आपको और बताऊं, हमेशा FIR कर्ता से जब हम जीरे करते हैं ना, तो जीरे में उसमें आई विटनेस के रिलेवेंट जो भी सवाल बनते हैं वो सवाल आपको जरूर पूछना है, क्योंकि जब आप इससे जीरे करोगे और जब ये दोनों जीरे क्रॉस मिली मैच नहीं करेगी, तो उस समय अपन बहस में अपन को फायदा मिल जाएगा। तो अपना कहा, इसलिए हमेशा FIR करता से जीरे करता है। मैंने कहा ना, पीछे में कहा डॉक्टर से, IO से सवाल, FIR करता बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपको FIR करता से पूछ लेना चाहिए। जब ये पूछेगा तब ये बताएगा, दोनों में सेम नहीं आएगा तो आउट हो जाएगा। कई बार गवाह बहुत होशियार होता है, गवाह को सामने वाला वकील साहब पढ़ा कर लेकर आते हैं सारा, कि ये ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अपन दिमाग टेस्ट करते हैं, अपन को पता लगता है इसको पढ़ा कर नहीं लाया। जब पढ़ा कर नहीं लाया है तो अपन को आई विटनेस में क्या सिद्ध करना, कि एक ही चीज को सिद्ध करनी है, घटना के बाद ये बंदा आया है। सपोज करो इन दोनों की क ख की जब लड़ी हुई, तब शोर हुआ, तब ये बंदा आया, तो अपन को इससे रिलेवेंट सवाल पूछने भाई ये तब तू कैसा आया। बाकी प्रैक्टिकली मैं बताऊं, जैसे से आप खुद जीरे कराओगे तो उससे आप ज्यादा से, मैं तो सिर्फ आपको कुछ बता सकता हूं। जब अपना डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो अपन बहुत अच्छे से बताएंगे अपन को। फिलहाल मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आई विटनेस कराते वक्त। तो मूल उद्देश्य अपना है कि इस गवाह को तोड़ना कैसे है। अब तोड़ने के लिए जैसे मैंने कहा भाई क और ख जब फाइट हुई, या सपोज करो कोई एक्सीडेंट हुआ, आवाज हुई, तब तू कहां पर था, घटना घटी तब तो कहां पर था, बोले मैं दुकान में था। उसको पूछो उस समय इतनी तारीख इतने बजे आप कहां पर थे, तो वो बंदा बोलेगा मैं तो मेरे दुकान में बैठा हुआ था। जब ये घटना हुई तब अभियुक्त भाग गया था क्या, वो बोलेगा हाँ भाग गया। तो अपना उद्देश्य कंप्लीट हो गया, मतलब भाग, मतलब वो उसके बाद देखने आया। मतलब मूल उद्देश्य अपने इस टाइप के सवाल करने हैं कि वो बंदा बोले हाँ यार मैं मैं इस घटना हुई। अपन ये नहीं है घटना गलत है, अपन को उससे मतलब है, अपन को ये मतलब है कि ये उसके बाद आया है, मतलब आई विटनेस नहीं है। अगर ये अपन सिद्ध कर देते हैं जीरे में तो अपना अभियुक्त बरी हो जाएगा। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन को आई विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आपको सोच समझकर सवाल पूछने होते, ऐसे नहीं पूछने। पूरी फाइल पढ़ो, फाइल पढ़ने के बाद आपने अभियुक्त तो बुलाओ, अभियुक्त तो बुलाकर पूछो कि रियल में घटना क्या है। कहता है ना, डॉक्टर और वकील से कोई भी चीज छिपानी नहीं चाहिए। अगर आपने छिपा दी तो आप बच नहीं पाओगे। अगर जैसे डॉक्टर को दुख रहा सर और आपने बोल दिया सर मेरा कान दुख रहा है, तो डॉक्टर कान की दवा देगा ना कि सर की दवा। तो वकील से भी आप अगर कुछ चीजें छिपाओगे तो मरने आपके वकील कुछ नहीं। और कुछ चीजें प्रैक्टिकली आपको ध्यान रखनी, कभी भी अपने आई विटनेस से गुस्सा नहीं करना, उसको आराम से प्यार से सवाल पूछो, उसको लगे हाँ यार ना तो वो अपना दोस्त है ना अपना वो दुश्मन है। हो सकता है कभी वो आपका क्लाइंट बन जाए, इसलिए उससे हमेशा अच्छा व्यवहार रखो, कभी भी खराब व्यवहार मत रखो। कुछ चीजें और है इसके अलावा भी जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कोर्ट आवाज लगाता है, फौरन जाकर जीरे शुरू कर देते हैं। पर आपको प्रैक्टिकल में जीरे हैंड टू हैंड शुरू नहीं करने का। आपको गवाह जैसे मान लो वो आ गया कोर्ट में 10 बजे, तो आपको कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी है सर मैं 2 बजे बाद में गवाह कराऊंगा, तो लंच बाद में कराओ। तब तक 10 से 2 तक वो बैठा रहेगा, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे जब बैठा रहेगा तो उसका दिमाग आउट हो जाता है कि यार फालतू का क्या, मेरा कुछ इसके ऐसे कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके बीच में इस बंदे से आप आकर मिलो कि भाई तेरा क्या रोल है, वो बोले मेरा कुछ भी रोल नहीं है, मेरे से कुछ लेन देन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तब आप बोले तो भाई तो मैं तेरी जल्दी फ्री करा दूं, पर तू कुछ मेरे कहने से करेगा तो
वो बंदा हाँ कर दो, आप मुझे जल्दी फ्री कर दो। तो आपको इस तरह से, इसको कहते हैं गवाह मैनेज करना, है ना। तो आपको इस तरह से गवाह को मैनेज कर सकते हो, या फिर उसको बोलो तू झूठी गवाह दे, उसको थोड़ा सा डरा नहीं कर सकते, तू झूठी गवाह दे, तुझे भी सजा हो सकती है। तो कई बार हो जाता है, 100% नहीं होता है, आप 5% भी मानो तो हो जाता है। ये मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो हम लोग कोर्ट में रेगुलरली, मैं तो करता हूँ काफी टाइम में। मैं तो गवाह के ठीक घर तक पार्टी को भेज देता हूँ कि भाई तो इसमें ये कर ले, ये कर ले। क्योंकि अपन को जब कोर्ट में जो गवाह की लिस्ट होती है वो अपने पास होती है। जब रीडर ऑर्डर शीट लिखता है 1 से 2 गवाह बुलाने के लिए, या 2 से या 3 या 4 गवाह बुलाने, 5 से 600 बुलाने के लिए, तब आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि भाई तू इसका वो जानता है, या वो बोलता है उसको नहीं, कैसे साम दाम कैसे भी इसका वर्क कर लो। बड़े बड़े सीनियर व्यक्ति ये काम करते हैं, आपको कोई बंदा बताएगा नहीं। मैं कोर्ट से आउटवे जाके बता रहा हूं। सवाल तो आपको करने हैं, पर ये चीजें करनी। एक चीज हमेशा मैंने पहले भी कही है, कहता है कोई भी जीरे करो, आपको फाइल पढ़नी है, 1 बार नहीं, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार फाइल पढ़नी है आपको। क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है आपको, कम से कम आई विटनेस जब जीरो होती है तो 1 महीने का टाइम होता है। नोटिस जारी होते हैं, नोटिस आता है, संबंध मतलब नोटिस या संबंध जारी तो पुलिस ली जाती है, उसको तामील कर लेकर आते तब तक। उससे पहले कुछ आपको कोर्ट से बाहर के काम करते हैं, और जब कुछ भी नहीं होता अपन जीरे तो अपन करनी है, पर अपन जब फाइल पढ़ कर आएंगे अच्छे से तो अपन अच्छे से जीरे कर पाएंगे। जब अपन फाइल नहीं पढ़ कर आएंगे तो नहीं आएंगे। इसके अलावा मैंने पहले बताया कि जो आप कभी उसको बता दो ये गवाह है, इसने ये गवाही दी है, अब तू इससे क्या सवाल पूछना चाहता तू बता दे। तो वो जो सवाल पूछे बताया आपको, वो कागज में लिख लो, कई बार वो सवाल अपने बहुत काम आते हैं। और फिर उसको गवाह को मैनेजमेंट का बताई दो। आप जब फाइल पढ़ कर जाओगे तब आपको एक एक चीज की नॉलेज हो जाएगी। और जब फाइल पढ़ कर नहीं गए तो आप जीरे करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आना। और आई विटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट गवाह होता है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना। क्यों? इसका किसी भी घटना से कोई भी लेन देन नहीं होता है। इसने आंखों से देखी होती है, प्रत्यक्ष रूप से देखी होती है। अब मैंने पहले भी कहा कि प्रत्यक्ष रूप में इसको अपन गवाह को तोड़ना है, तोड़ने के लिए मैंने क्या कहा, इसका पहले दिमाग टेस्ट करो। और दिमाग टेस्ट जब कर लेते हो तब आपको पता है ये रीडिंग करके नहीं आया है। अगर रीडिंग करके आया तो तोड़ना मुश्किल होता है। मुश्किल तो कुछ नहीं होता, पर आपको थोड़े घुमा कर सवाल पूछने होते हैं। और घुमा कर सवाल पूछने के लिए आपको पहले मैंने कहा डेट पूछो, टाइम पूछो, कहाँ रहता है, और जो घटना घटी उस समय तुम कहाँ पर था। वो बोलेगा मैं सर मैं तुम्हें दुकान पर था। अब दुकान कितनी दूर घटना से, बोले घटना से इतनी दूर दुकान है, तो वो बोले इतना टाइम लगेगा। या वो मान लो कि खेत में है, खेत में काम कर रहा था, जब 2 गाड़ी भिड़ी आवाज आई तब मैं आया, तब आवाज आने तब तू क्या क्या, वो जब तक वो गवाह भागे। तो इस प्रकार से सवाल करने हैं कि अपने फेवर में गवाह को कैसे लिखा है। 100 बात की एक बात, गवाह को तोड़ना कैसे, चाहे आप कैसे भी तोड़ो। क्यों? अपन वकील है तो अपन को तोड़ने के ही पैसे मिलते हैं। और जब आप अच्छी चीजें करोगे और आपका अभियुक्त बरी होगा तो आप अच्छे वकील साहब बन सकते हो।